बुद्धि आता है सर। मेहमान लोग आ रहे हैं। कहाँ है जी? सबसे नाराज है क्या आप? तो पीछे बैठे हैं। हाँ? आज हम लोग को पढ़ना है नियंत्रण। क्या पढ़ना है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण समझते हैं क्या होता है? नियंत्रण कंट्रोल। जैसे किसी को गुस्सा आया, कुछ बक दिया तो क्या है? एक प्रकार का वो उत्तेजित हो गया ना। वो क्या हो गया? उत्तेजित हो गया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अगला चीज उसी को कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन। समन्वय मतलब होता है बढ़िया से सब चीज़ का मैनेजमेंट रखना, मतलब सुव्यवस्थित रखना। ठीक है, ये अक्सर हमारे शरीर अनकंट्रोल होता है तो अपना समन्वय खो देता है। जैसे बोलते हैं ना गाड़ी अनबैलेंस हो जाना, एक्सीडेंट हो जाता है। कोशिका आप लोग पढ़ाए थे। कोशिका में एक चीज़ था, कोशिका का दिमाग। क्या था? कोशिका का दिमाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। जैसे एक बहुत बड़ा सा कोशिका है, इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। आपके याद के लिए मैं बता दूं कि कोशिका दो प्रकार का होता है, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। समझ में आ गया? और जो न्यूक्लियस होता है ये कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं। प्लांट सेल में एक साइड में पाया जाता है। ठीक है, हालांकि हम लोग यहाँ पे सेल नहीं पढ़ रहे हैं, तो एन से हम क्या बता दिए? न्यूक्लियस। क्या बता दिए? न्यूक्लियस। लेकिन आप याद रखिए एन फॉर नेताजी के। क्या याद रखिए? नेताजी। न्यूक्लियस को भूल जाओ। न्यूक्लियस इंग्लिश का वर्ड है, न्यूक्लियस को भूल जाओ। न्यूक्लियस में क्या होता है? नेताजी। अब हम अभी नेताजी वर्ड यूज क्यों किए? क्योंकि नेताजी से बड़ा आज के समय में इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। मतलब इस देश में, भारत में कोई है नेता से बड़ा? कोई है? उसके कंट्रोल में डीएम, एसपी, डीएसपी, पुलिस सब कोई काम करता है। किसके कंट्रोल में? नेताजी के कंट्रोल में। अगर कहीं पे बड़ा सा नेता आ रहा है, उसके स्वागत के लिए डीएम जाएंगे, मतलब डीसी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाते हैं। ठीक है, सब दरोगा जाएगा, चौकीदार तक नहीं घर बचता है, सब चला जाएगा, यहाँ तक कि पब्लिक भी चला जाता है। सबसे बड़ा कौन? नेताजी। इसीलिए, और नेता के बात हर कोई मानता है कि नहीं? अगर आप कोई गलती वलती करते हैं तो आप कहाँ पे कांटेक्ट कीजिए? आज के समय में थाना में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी का मर्डर कर दिए या किसी को मार पीट दिए तो आपको थाना बुला रहा है, आपको थाना में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसके पास जाइए? नेताजी के पास। कोई नेताजी के पास जाइए, कांटेक्ट करेगा थाना में, बोल देगा कि ऐसी कुछ हुआ होगा, छोड़ छाड़ देगा ऐसी। ठीक है, तो नेताजी मतलब कंट्रोलर है। कौन है? कंट्रोलर। इसीलिए नेताजी को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक, और कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। किसको कहते हैं? केंद्रक को। और केंद्रक का इंग्लिश होता है न्यूक्लियस। तो ब्रेन ऑफ सेल कौन है? न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इस चीज को हम और आगे बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे। अब समझिए, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे छोटी कोशिका क्या है? ये सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में, किसके शरीर में? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका को कहते हैं इंग्लिश में ओवम, और हिंदी में कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। अब सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका को हम लोग कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। अब हम देखिए, बोले हैं यहाँ पे मानव, बोले हैं मानव। मानव से आप क्या समझते हैं? केवल पुरुष या स्त्री? दोनों। क्या होता है? दोनों। लेकिन सोचने वाली बात है कि अंडाणु पुरुष में नहीं होता। किस में होता है? स्त्रियों में। लेकिन वो मानव कैटेगरी में आता है। मतलब कि मानव कैटेगरी में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, है ना। और स्त्री में क्या पाया जाता है? अंडाणु, और पुरुष में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। समझ में आ गया? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु। समझ में आ गया? अब इस दुनिया की सबसे लंबी कोशिका क्या है? क्या है? तंत्रिका कोशिका। उसका नाम है क्या? तंत्रिका कोशिका। इसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल मतलब तंत्रिका कोशिका। ये ओनली वन कहाँ पे पाया जाएगा? ब्रेन में। कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन में। दिमाग में कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। दिमाग में कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? कोशिका का दिमाग जिस प्रकार से हम लोग केंद्रक को बोल रहे थे, सेम उसी प्रकार से
हमारे शरीर को कंट्रोलर, हमारा मतलब जो न्यूक्लियस नेताजी है, ये एक कोशिका नहीं, हमारे शरीर में अरबों खरबों की संख्या में क्या है, कोशिकाएं हैं। अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं मिलकर हमारा शरीर का निर्माण की है, और अरबों खरबों कोशिकाओं के पास अरबों खरबों न्यूक्लियस भी हैं, जो कि हर एक कोशिका को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब वो कोशिका क्या क्या काम करेगा, कंट्रोल मतलब क्या, जैसे हम आप पे कंट्रोल किए हैं, मतलब क्या कि हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए, आदेश दे रहे हैं, जो बोलने के लिए बोल रहे हैं यस नो ये बोलना है। तो वैसे ही ये न्यूक्लियस है, ये सेल को क्या करेगा, सब चीज़ों का ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर देगा। सेम उसी प्रकार से, तो इसको नेताजी बोल दिए। अब ऐसे ही होता है हमारे शरीर में, शरीर का सब काम अपना मन से काम नहीं करता है, काम करवाया जाता है। जिसे बोलते हैं ना कि हम सवेरे सोकर जल्दी नहीं उठते हैं, हमको उठाया जाता है, क्योंकि ठंडी का दिन है ना, बड़ी मस्त नींद आता है। ठंडी के दिन में हम सोकर जल्दी नहीं उठते हैं, हमें उठाया जाता है। तो वैसे ही शरीर का अंग काम नहीं करता है, उसे करवाया जाता है। कौन करवाता है, तो वो करवाता है आपका ब्रेन को। कौन करवाता है, ब्रेन। ब्रेन मीन्स दिमाग, इसी का एक और नाम है मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क। समझ में आया? बेसिक सा चीज़ है। अभी हम किताबी लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं, अपने भाषा में समझिएगा तो और भी बेटर होगा। ठीक है, शरीर, ब्रेन। अब ब्रेन जो है, कुछ भी हम काम करते हैं, कुछ भी, अभी हम बोल रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, कुछ भी हम काम करते हैं, मुंह बोल रहे हैं ऐसे वैसे, जो भी एक्टिंग करते हैं या जो भी बोलते हैं, तो उसके साथ ना ये दो चीज़ होता है। जैसे बोल रहे हैं, उसके साथ जो बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज, यानी कि भाषा। क्या कहते हैं, भाषा। लेकिन बोलने के साथ साथ जो हम रिएक्शन दे रहे हैं, बोलने के साथ साथ जो हम रिएक्शंस दे रहे हैं, ये रिएक्शंस है हमारा बॉडी लैंग्वेज। क्या है, बॉडी लैंग्वेज, है ना। मतलब शरीर में कोई ऐसा चीज़ है जो हमसे करवा रहा है। जैसे हमको क्या बोलना है, अब एक पागल आदमी से तुलना करो अपनी। जैसे हम कोई बातों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम अपनी बातों को बोल रहे हैं, सोच समझ कर बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोचने समझने वाली बात से ही पैदा हो जाती है कि ब्रेन की बात चल रही है। सोचने समझने की बात, जैसे बोलते हैं ना, दिमाग क्या होता है ना, दिमाग क्या होता है। तो दिमाग, जिसके पास दिमाग रहेगा वो क्या बोलेगा, अच्छे से बातों को बोलेगा। तो हमारे पास दिमाग है, हम अच्छे से बोल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पागल इंसान को यहाँ बोल देंगे, तो पागल इंसान कब होता है, वो सब चीज़ अभी आगे बताएंगे। ठीक है ना, बस नॉर्मल सा समझिए कि पागल इंसान यहाँ खड़ा रहेगा, अगर उसको बोलने के लिए बोल देंगे तो क्या ऐसे ही बोलेगा, कब वो मुस्कुराते रहेगा देख के, मतलब कितना भी सीरियस मोड पे किसी को देख के मुस्कुराने लगेगा, अपने आप रोने भी लगेगा, है कि नहीं। कब वो बैठ जाएगा, कब वो लौटने लगेगा। अब उन लोग का नौटंकी अलग ही रहता है। अब इस सब चीज़ के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ब्रेन वाले चैप्टर में। अब थोड़ा सा ना हम एक चीज़ बताते हैं, बस इतना याद रखना कि ब्रेन जो है पूरे शरीर का कंट्रोलर है, और जो भी शरीर एक्टिविटी करता है, जो भी रिएक्शंस करता है, वो सभी रिएक्शंस का कंट्रोलर और ऑर्डर देने वाला कौन है, ब्रेन है। समझ में आ गया? अब हम बताते हैं कि देखना, हरकत के हिसाब से लड़का लोग का हरकत कुछ अजीबे रहता है, लड़की लोग का हरकत कुछ अजीबे रहता है। लेकिन उससे पहले सोचने वाली बात है कि लड़कियों का शरीर और लड़कों के शरीर में अंतर समझो थोड़ा सा। यहाँ पे लिख देते हैं बॉय। क्या लिख देते हैं, बॉय। क्या आपको पता है कि लड़कियों का वजन और लड़कों के वजन में क्या अंतर है? लड़कों का वजन अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। जैसे मेरा एज अभी मान लो 20 है। कितना है, 20 ईयर्स की लड़की को इस जगह पे खड़ा करो और एक तराजू लाओ और 20 ईयर्स की लड़की को चढ़ा दो। किस पे, तराजू पे, और हमको भी चढ़ा दो। हम गारंटी के साथ कहेंगे कि 20 साल की लड़की से वजन ज़्यादा मेरा हो सकता है। ये बात अलग है कि हम पतले हैं तो कम हो जाएगा, लेकिन हाँ, एवरेज शरीर जिसका बराबर हो ना, उसको ऐसे करोगे तो हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि लड़कियों का शरीर हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। मेरा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लड़कियों का शरीर के हिसाब से ही उसके पास दिमाग भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, दिमाग। क्या आपको पता है कि इन दोनों का वेट कितना होता है, ब्रेन का वेट कितना होता है? 1300 ग्राम लड़कियों का होता है बुद्धि, ब्रेन का वजन होता है। ब्रेन का वजन क्या होता है, 1300 ग्राम। लेकिन लड़कों का दिमाग का वजन होता है 1400 ग्राम। कितना होता है, 1400 ग्राम। ये दिमाग का वजन है। अब ये बात अलग है कि लड़की का दिमाग कम होता है या लड़का का दिमाग ज़्यादा होता है, हम ये बात नहीं बोले हैं। बस इतना बताया है कि लड़कियों का दिमाग जो का वजन जो होता है कितना होता है, 1300 ग्राम, और लड़कों का होता है 1400 ग्राम। मतलब 1.5 किलो में 200 ग्राम कम लड़की का और 100 ग्राम कम लड़का का। ठीक है, अब यहाँ पे लड़की लोग नाक मुँह टेढ़ मत करना जी कि हम लोग की बुद्धि कम बता रहे हैं। ये बायोलॉजी कहता है और ये रियलिटी है
कि देखना ना, ऐसे भी जो मतलब कि जिसका हाइट के हिसाब से या एज के हिसाब से लड़का लोग का वजन ज़्यादा होता है, या कोई मैन है या कोई ओमेन है, तो मैन का वजन आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना, लेकिन ओमेन का वजन आपको कम मिलेगा। तो उसका शरीर ही है। हाँ, एक और चीज़ कि जो लड़की का शरीर, अगर उसको केवल खोपड़ी तोलोगे ना, तो इसका कितना है 1400 ग्राम। इन लोग के सर पे बाल बड़ी कम रहता है, और लड़की लोग के 100 ग्राम बाल हो जाएगा, तब बात बराबर। इसलिए कोई बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। लड़की लोग का बुद्धि कितना, 1300 ग्राम का दिमाग है, तो 100 ग्राम आपके शरीर पे बाल भी है, मतलब खोपड़ी पे, तो वो सब मिला जुला के बात बराबर है, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। अब समझते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। ब्रेन के पार्ट्स में हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है, जैसे दिमाग का फोटो हम एडिटिंग में लगा देंगे उस साइड में, ठीक है ना। आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है, किताब निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए। ब्रेन का चैप्टर जो आपको इसमें इतने सारे नसेस दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, नस। इसको इंग्लिश में वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन। वेन्स मतलब क्या होता है, नस। उसको सीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा। जो दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, सीरा। अब आपको हम बताए थे अभी कि न्यूरॉन सेल जो होता है ना, न्यूरॉन सेल, आपके शरीर में एक और चीज़ पाया जाता है जिसको कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं, विद्युत। यहाँ पे विद्युत आवेश वाला नहीं पढ़ना है, आवेश की प्रवाह को, दर को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कोई अलग विद्युत, यहाँ पे करंट डायरेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, करंट। यहाँ पर भी बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन एक होता है ज्ञान इंद्री। क्या होता है, ज्ञान इंद्री। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्री है, जिसके द्वारा हम ज्ञानों का क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ज्ञानों का मतलब कि उसको ग्रहण करते हैं ज्ञान को। कौन कौन सा है 5 चीज़। सर्वप्रथम जीभ आ गया, कान आ गया, नाक आ गया, है ना, और क्या आ गया, त्वचा आ गया, और क्या है, आँख आ गया। आँख से किसी चीज़ को देख सकते हैं, कान से किसी साउंड को हम सुन सकते हैं, नाक से किसी गंध को सूंघ सकते हैं, सुनना नहीं सूंघ सकते हैं, ठीक है, और जीभ से किसी चीज़ का टेस्ट ले सकते हैं, और त्वचा से कोई हमें टच करेगा तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। बस ज्ञान इन्हीं 5 अंगों द्वारा हमारे शरीर में क्या करती है, प्रवेश करती है। तब ज्ञान प्रवेश किया या कुछ भी प्रवेश किया, ये जरूरी नहीं कि हर बार आपके शरीर में ज्ञाने आता रहे, ठीक है ना, कुछ भी आएगा, वो आएगा तो सबसे पहले भेजा जाएगा कहाँ पे, ब्रेन के पास। कहाँ पे, ब्रेन के पास। हालांकि जितना भी अभी पार्ट्स के नाम बताए हैं, किसी चीज़ को छूना होता है ना, मान लीजिए कि कोई गर्म चीज़ को छूना है, कोई ठंडा कितना है उसको छूना है, तुरंत हम लोग पहले पैर नहीं ठेकाते हैं उसमें। क्या ठेकाते हैं, हाथ ठेकाते हैं। समझ में क्या आता है कि हाथ से ऊपर वाला चीज़ ज्ञान का अर्जन के लिए सबसे पहले आगे रहता है। किसी साउंड को सुनना है, तुमको धीरे धीरे सुनाई दे रहा है, कान खड़ा हो जाएगा तुम्हारा सुनने के लिए, है ना। एगो वो होता है ना, दीवाल के भी कान होता है, धीरे बोलो, दीवाल के कान होता है, मुंह थोड़े ना होता है कि बोल देगा, है ना। तो इसलिए इतना सब लेकर नहीं चलना चाहिए। 5 अंग होता है, 5 अंग से हमारे शरीर में क्या आता है, ज्ञान आता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, और वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे भेज दिया जाता है, मस्तिष्क में। देखिए एक और आता है जिसका नाम है संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, जैसे कभी कभी आप लोग इस जगह जो आपका है ना, कभी इस जगह पे चोट लगता है तो करंट लगने जैसा लगता है। यहाँ से अगर आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ गर्म चीज़ है उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टच करने के बाद डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चला जाएगा, माइंड में। छूने के बाद तुरंत पता नहीं चलेगा। गर्मी के दिन में अभी जो होता है ना, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं डीएक्टिव रहती है। आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा तब वो पता नहीं चलेगा। अगर ठंडा लग रहा है, आप काँप रहे हैं, कोई गर्म चीज़ को छू लिए, तब वो जल्दी मानी पता नहीं चलेगा कि गर्म भी है, ठीक है ना। लेकिन गर्मी के दिन में ज़्यादातर एक्टिव होता है सभी, मतलब शरीर का जितना भी पार्ट्स है ना, सब गर्मी के दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए देखिएगा एक और चीज़ कि डिसीजन हम लोग ठंडी के दिन में बहुत कम ले पाते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में बड़ी जल्दी डिसीजन लेंगे। अब एक आपसे क्वेश्चन है, एक बच्चा जो दिन रात घर में रह के पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चा जो खेलते कूदते हाँफते हुए दौड़ के आ रहा है, दोनों में से अगर पूछो कि 19 का पहाड़ा सुनाओ, इससे भी और उससे भी, कौन जल्दी सुनाएगा। दोनों को याद था, दोनों को याद था, जो घर में रह रहा है इसको भी याद था, उसको भी याद था। दोनों ने रिवीजन नहीं किया था। हम क्या बोले, दोनों ने रिवीजन नहीं किया था। ना वो बच्चा किया था, ना ये घर वाला बच्चा किया था। अब अगर वो लड़का दौड़ कर आता है और उससे हम पूछते हैं कि 19 का पहाड़ा सुनाओ, तो जल्दी कौन सुनाएगा, ये कि वो, ये खपक जाएगा। जो घर वाला है ना, ये खपक जाएगा, क्योंकि इसका दिमाग सिकुड़ गया है घर में ही रह के, लेकिन उसका शरीर एक्सरसाइज भी करके गर्म होके आ रहा है, ठीक है ना। हाँफते रहेगा, हाँफते बोल देगा 19 19 29 29 57, ऐसे करके सब बोलते चला जाएगा, ठीक है।
इसलिए संवेदी तंत्रिका कोशिका गर्म चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है, गर्म चीज़ रहेगा तो जल्दी पता चलेगा। अब यहाँ पे है संवेदी तंत्रिका कोशिका यहाँ से पाई जाती है, ऐसे ऐसे करके डायरेक्ट नोटिफिकेशन कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, दोनों तरफ से। अब ये सूचना जाती है कहाँ पे, ब्रेन में। कहाँ पे जाएगी, ब्रेन में। और करेंट, जो अभी करंट की बात बोले थे, करंट सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाएगी, ब्रेन में। ब्रेन में इतना करंट है कि एक चीज़ को सोचने के बाद आप कहाँ चले जाइएगा, आगरा। ताजमहल का फोटो आप सामने से एक बार देख चुके हैं, तो एक बार यहाँ पे जाइएगा, आंख बंद कीजिए, आगरा नाम लीजिए, दाएं मानिए, दिमाग कहाँ ले जाएगा, आगरा। तो कैसे गया, करंट के माध्यम से, है ना। कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं, कोई हॉटस्पॉट नहीं, कोई 4G या 5G कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन हाँ बिजली, मतलब शरीर के ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पे करंट पाई जाती है, ब्रेन में। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और हमारे शरीर का जो ब्रेन होता है, ब्रेन में 3 प्रकार के पार्ट्स होते हैं जी। कितने प्रकार के पार्ट्स, 3 प्रकार के। उसमें आप देख लीजिएगा, पहला जो पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं ना, अग्र मस्तिष्क। बीच वाले को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। सबसे पीछे वाले को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। उसी में होता है हमारा अनुमस्तिष्क। क्या होता है, अनुमस्तिष्क। ठीक है। अभी बहुत सारे ब्रेन का पार्ट्स है, एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा, नॉर्मल सा चीज़ है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जितना ना क्लास चले, 5 बज जाएगा, घड़ी ऊपर है, हम नहीं ऊपर देखेंगे। ठीक है, जो देखना होगा तुम लोग बताना। जो अग्र मस्तिष्क है, कौन सा मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, ये ना बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ों को सोच सकता है, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे कोई डिसीजन तुरंत लेना है, कोई हमको एकदम प्रेशर पर प्रेशर मार रहा है, जल्दी बताओ। जैसे हम मतलब आराम से बैठे हुए हैं, कोई आया दौड़ के बताया कि उस सामान कहाँ रखा है, जल्दी बताओ ना, है ना। जैसे ऐसे घर पे होता है, कोई आया दौड़ के घर पे, और हम क्या कर रहे हैं, आराम से अपना पढ़ाई कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, वो आया बता रहे हैं, अरे उस सामान में कहाँ नहीं कहाँ था, जल्दी बताओ ना, जल्दी। तुम्हारा एकदम कोई दिमाग काम करे या ना करे, सब जो काम कर रहा होगा उसका तू भूल के पहला अग्र मस्तिष्क तुम्हारा काम करेगा, और अग्र मस्तिष्क में तुम भी एकदम जितना उठ फड़फड़ा रहा था ना, उतना ही तुम भी फड़फड़ाने लगोगे, और बहुत जल्दी मानी खोज के तुम उसको दे भी दोगे। तो ये काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क। जल्दी डिसीजन लेने का काम किसका है, अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क में 3 प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो सबसे बड़ा जो भाग है ना अग्र मस्तिष्क का, जो फिगर में है, जो सबसे बड़ा भाग है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है। शायद वीडियो में चमक रहा होगा, चेक करके बताना, चमक रहा है इस जगह पे क्या, सेरिब्रम। क्या है उसका नाम, सेरिब्रम। चमक नहीं रहा है ना, ज़्यादा चमक रहा है, वो चलेगा उतना। तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है अग्र मस्तिष्क का, उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रम। अब इसी के बारे में आप जान लीजिए, जितनी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, क्या है, ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा, निगेटिव पॉजिटिव, जितनी भी प्रकार की नोटिफिकेशन है, सब ब्रेन के सेरिब्रम वाले भाग में आएगी। लेकिन ये हवा में किसी चीज़ का निर्णय नहीं देता है। पहला चीज़, ये उसको स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, स्टोर। हम लोग स्टोर करने के लिए किसी भी फोटो, वीडियो, गाना को क्या करते हैं, उसको स्टोरेज यानी कि SD कार्ड, मेमोरी में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। वैसे ही इसमें मेमोरी का जितना भी काम है सब रहता है इस जगह पे। मतलब जितनी भी यादाश्त वाली चीज़ें हैं, जैसे किसी का अग्र मस्तिष्क यहाँ पे बच गया ना, खोपड़ी गायब, अब उसको सोचने समझने की क्षमता की बात तो दूर, जो उसको याद था वो भूल जाएगा। अगर सेरिब्रम किसी प्रकार का गायब हुआ, मतलब उस पर चोट लग गया दिमाग के अग्र भाग पे, जहाँ पे सेरिब्रम है, ठीक है ना, उस जगह पे, तो उसको जितना याद है वो सब याद कहाँ चला जाएगा, चूल्ही के बाहर में ठीक है ना, कुछ याद नहीं आएगा। अपने आप को भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा कैसे हो गया, मैं जन्म कब लिया, मेरा बाप कौन है। बाप आएगा कि मैं तेरा बाप, तू मेरा बाप नहीं, लगेगा ऐसे ऐसे बोलना। ठीक है, तो मेमोरी पावर ये खत्म। अब देखिए, ब्रेन के अंदर ना इतनी जल्दी चोट नहीं लगती, ब्रेन के अंदर इतनी जल्दी चोट नहीं लगती। पहली चीज़ कि ब्रेन अंदर में है और उसके ऊपर बहुत बड़ी सी कपाल कोशिकाएं लगी हुई है। कौन सी कोशिका है, कपाल कोशिका। बहुत मतलब ये होता है, अगर ब्रेन में आपको चोट लग जाता है, कैसा वाला, स्लो, मतलब धीरे धीरे वाला अगर चोट लगा है, थोड़ा मोड़ा चोट लगा है, तब वो ठीक ठाक हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, कपार में टंका दिया है, तो टंका उंका दिया के वो फिर से हो सकता है। एक्चुअली बात है ना कि एक होता है सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इसका मीनिंग हो गया हिंदी में कोशिका विभाजन। क्या होता है, कोशिका विभाजन। आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई कट लगता है, तो उस जगह पे कोशिका विभाजन करके उस जगह पे फिर से मरम्मत हो जाता है। मतलब कि मरम्मत का काम कोशिका विभाजन द्वारा पूरा कर दिया जाता है। कहीं पे कटा, मान लीजिए पैर कट गया, लेकिन ब्रेन ऐसा चीज़ है, कौन सा चीज़, ब्रेन ऐसा चीज़ है, ब्रेन में आपको पता है न्यूरॉन सेल पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में अगर किसी प्रकार का चोट लग गया,
तो न्यूरॉन सेल में भी बतेबे कि कि दिमाग में सबसे बड़का भाग कौन सा है, सेरिब्रम। अगर इस पे चोट लग गया तो या तो आप पगला जाएंगे, या तो मर जाएंगे, या तो याददाश्त गायब हो जाएगा, किसी भी कारण से बच जाएंगे तो। लेकिन अब देखिए दिक्कत कहाँ पे है कि हेलमेट पहनने के लिए लोग बोलते हैं, हेलमेट पहनने के लिए यहाँ पे स्टाइल में कोई पहनबे नहीं करता है, ठीक है ना। हेलमेट पहनना जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको, अगर आप देखना, जो लोफर लोग होता है ना, अभी कल बताए थे आप लोग मिनरल में, जैसे गैंग वाला बताया था ना कहानी, गैंग वाले लोग एकदम खत्म होबे करते हैं, कचड़े के समान है उन लोग, ठीक है ना। कचड़ा इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में रहेगा, उनके कचड़ा इन्फॉर्मेशन बता दे क्या, देखा जाएगा एगो जिंदगी है, आज निकल मरना ही है, चलो मर जाते हैं आज एक्सीडेंट में, ठीक है। तो ये कौन सा इन्फॉर्मेशन हो गया, कचड़ा माइंड है, सोचने समझने की क्षमता बेचारा में ये नहीं है, तो इसी करके गाड़ी चलाएगा। अब हेलमेट स्टाइल वाला निकला हुआ है आजकल, हेलमेट जो है ना, पहले वाला आता था थोबड़ा वोबड़ा सब बंद करने वाला, अभी वाला हेलमेट आया है, यहाँ से निकालोगे ना, यहाँ से लेकर ऊपरे चल जाएगा सब, तो नीचे वाला थोबड़ा पर बच जाएगा तो दांत मुंह पसली बराबर हो जाएगा। तो इसको भी बचा लो भाई, खोपड़ी तो बच ही रहा है, तो इसको भी बचाने में कहा जा रहा है ना। तो हेलमेट इसी प्रकार का लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा खोल दिया, पूरा नाक मुंह सब खुल गया। और ऐसी स्टाइल में देखिएगा आजकल जो चश्मा लगाता है ना, हम लोग तो चश्मा लगा लेंगे और हेलमेट लगा लेंगे तो पता नहीं चलेगा, कोई कहेगा भूत आ रहा है, ठीक है, ऐसे बंद कर लेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, चश्मा लगा लेगा फैशन वाला, हेलमेट के शीशा ऑन कर लेगा, यहाँ वाला हेलमेट पूरा ऊपर जाने के बाद गिरा तो बेचारा के चश्मा के शीशा घुस गया आँख में, नाक मुँह थोबड़ सब हो गया खत्म। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे ही देखो, इसलिए ब्रेन का सेफ्टी सबसे बड़ा मतलब करना चाहिए, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो। अब देखिएगा कार में आपको सेफ्टी बेल्ट लगाया जाता है ना। सेफ्टी बेल्ट का मीनिंग कैसे होता है, ऐसे होता है, कैसे लगता है, ऐसे वाला सेफ्टी बेल्ट लगता है, ठीक है। इससे होता यह है कि बांध के आपको रखे रहेगा सीट में, अगर गाड़ी किसी से टक्कर खाता है तो क्या होता है कि इस डायरेक्शन में आप क्या हो जाइएगा, उल्टा जाएगा, तो उल्टाने से बचता है। और सबसे ज़रूरी बात, फेफड़ा में बड़ी ज़बरदस्त चोट लगता है, ठीक है ना। ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट और भी ज़रूरी हो जाता है। और उससे भी ज़रूरी चीज़, अगर किसी को मरना है तो बढ़िया से एग्जांपल बताए थे, डायफ्राम जिसको पांजर कहते हैं ना, ये पांजर में अगर चोट लग गया तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सांस अंदर के अंदर रह जाएगा, ऊपर का सांस ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रेन में जो सेरिब्रम है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में ज़िंदगी का सारा अरमान भरा रहता है, खुशी गम सब भरा रहता है, ठीक है ना, पूरा इसी में रहता है। मेमोरी पावर को सेफ रखना जरूरी है। आज के समय में आप जो भी याद करते हैं, पढ़ते हैं, अभी के समय में ठंडा के दिन में आप पढ़ाई कीजिएगा, याद ही नहीं रहेगा, लिखने का मन करेगा, हाथे कांपेगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। किताब देखिएगा, हाँ किताब एकदम बढ़िया से, आजकल दिखावा वाला एग्जाम टाइम है, किताब बढ़िया से गाँज लो, जैसे कैसे गाँजल है, ऐसी दर के भर लो, सूझ जाओ आराम से। मम्मी रात क्या आ रही है चेक करने, क्या कर रही है बेटी, हाँ बेटी पढ़ रही है, देखो पढ़ते पढ़ते बेचारी टेंशन से सूझ गई है, इतना किताब रखा है, बेचारी पढ़ रही होगी। लेकिन बेचारी को पता चला 11 बजे रात तक ऑनलाइन थी, ऑनलाइन रहते रहते बात करते करते फ़ोन पर सो गई है, उसका नींद उंद आ गया है, सुबेरे उठी तुरंत मम्मी बोली खाना बनाओ रे, ऐसा कुछ करके, और फिर स्कूल जाओ, स्कूल में जाओ, सहेली लोग से बात करो, तो उसका भाई सेरिब्रम क्या होगा, अगर इतना बड़ा भाग होगा तो सिकुड़ के एते मानी के बन जाएगा। ओकरा खाली इतना याद रहेगा, A+B के होल स्क्वायर क्या होता है, आवेश का SI मात्रा क्या होता है, बस इतना ही याद रहेगा, ठीक है ना। शरीर का क्या बोलते हैं, कोशिका की खोज किसने किया था, बस इतना ही याद रहेगा, हम जान रहे हैं ऐसा ही होता है। तो ये ज़रूरी है, मतलब मेमोरी पावर को आपको बिल्ड करना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी के समय में एक्सरसाइज करो। अगर जो इंसान, ठंडी के दिन अभी है, ठंडी के दिन में जो इंसान पसीना छुड़ा लिया ब्रेन से, एक पसीना आता है इधर हाथ में ना, हाथ में तो आ ही नहीं सकता है, अगर इतना एक्सरसाइज करो कि ब्रेन से पसीना आ गया, तब समझो कि ब्रेन का भी एक्सरसाइज एक प्रकार से हो गया। एक्सरसाइज करने से ब्रेन का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ब्रेन में अगर किसी प्रकार का चोट लगेगा तो दिखते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेटर जो होता है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत मस्त होता है, और ब्रेन में जितना ही अच्छा अगर जाता है क्या चीज़, ब्लड, तब दिमाग अच्छे से काम करेगा। अब देखिएगा, बहुत लोग इतना यूट्यूब पर सर्च करता है, हम सब पगला जाते हैं कभी कभी, हमारे चैनलवा में दिखाता है कि कौन कौन क्या सर्च किया है, तो मेरा वीडियो आया है, लिखता है ना यादाश्त कैसे बढ़ाएं, ठीक है, मतलब कि सेरिब्रम को बिल्ड कैसे करें, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। अब उसका आंसर उस महान इंसान को कैसे दिया जाए, उसको डायरेक्ट कह दो कि शीर्षासन करो, तुम क्या करो, शीर्षासन, बताया था ना, मुड़ी ऊपर, अरे मुड़ी नीचे पैर ऊपर, ऐसे जितना शरीर का ब्लड है सब कहाँ पे आ जाएगा, तो खोपड़ी में आ जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। और नहीं तो सबसे बढ़िया चीज़, मुड़ी नीचे करके पैर ऊपर करके, और पैर में मारो बढ़िया से, रोल जो है ना यहाँ पे, इसी से पीटना शुरू कर दीजिए, बढ़िया से दिमाग काम करेगा। क्योंकि टीचर या कोई भी पुलिस कहाँ मारता है, या तो हाथ में, टीचर मारता है हाथ में, लेकिन पुलिस खाली पैर में, बोला तालू में मारेगा। क्यों, क्योंकि उसको
पुलिस से पिटाने का मतलब कि आप सबसे बड़े क्या हैं, मतलब अपराधी हैं, ठीक है ना। तो आपको जानिए रहेगा टीचर पिटबे करता है अगर हाथ में ठीक से, तो ये इतना गलती काम करता ही नहीं, इसलिए पुलिस के हाथ में जाएगा तो बढ़िया से मरम्मत करेगा हुमच के। अब इतना बढ़िया सेल डिवीजन कराएगा कि कहो ही मत, 7 जन्म तक याद रहेगा कि क्या होता है। हालांकि 7 जन्म नहीं होता है, याद रखना, एक ही जन्म होता है। ऐसा मत करना कि इस जन्म में नहीं पढ़ेंगे अगला जन्म में पढ़ेंगे, ये भी सोच गलत है। आगे समझना, सेरिब्रम क्या करता है, मेमोरी पावर को स्टोर रखता है। आपको दुनिया की कोई भी चीज़ याद है, दुनिया की कोई भी चीज़ याद है, वो सब चीज़ों को याद रखने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। लेकिन हाँ, सेरिब्रम का एक और चीज़ है जिसको डिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसीजन। जिंदगी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको भूलना अनिवार्य है। जैसे कोई मर गया तो उसका शक्ल बार बार याद होगा तो क्या होगा, इंसान दुखी हो जाएगा, है ना। तो जैसे कोई घर का अपना इंसान है जो मर गया है, उसका शक्ल बार बार देखोगे तो इंसान क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। और दुखी आत्मा सबसे ज़्यादा लड़कियों में पाई जाती है। लड़का लोग इग्नोर मार देगा, हम लोग बोल देते हैं मरल घोड़ा ये खाएगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वही उल्टा सीधा हम लोग बोल के निपटा देते हैं। या रात के 11 बजे शमशान घाट में कोई नहीं जाएगा, हम नहीं चल जाते हैं। उठे मर के राख बन गया, वो घंटा उठेगा नीचे से, है कि नहीं। तो लड़की लोग में एक होता है जिसको बोलते हैं क्या चीज़, बुरी आत्माओं का साया पाया जाता है, किसमें, लड़कियों में। तो ये सब गलत बात है। अब देखिए, सेरिब्रम के अलावा और भी बहुत सारी अंग है, लेकिन उसमें जो आपका इस किताब में पढ़ना है उसका नाम है, इस पे आता है थैलेमस। क्या आता है, थैलेमस। 3-4 पार्ट से ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, थैलेमस और एक आ जाता है। चलिए थैलेमस के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे अभी इतना चीज़ बता दिए, मेमोरी पावर सब कुछ। अभी डिसीजन के बारे में एक बताना बाकी रह गया इसमें, कि जैसे कुछ चीज़ें होती है जिसको भूलना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो इसका डिसीजन देने का काम करता है आपका सेरिब्रम, कि इस चीज़ को भूल जाओ, ये तुम्हारे जीवन के काम का चीज़ नहीं है। जैसे किसी भी चीज़ को हमको भूलना है ना, तो दिमाग कैसे काम करेगा उस जगह पे, इस मैटर को समझिए। अगर किसी चीज़ को हमको भूलना है, या किसी इंसान को भूलना है, या कोई ऐसा पदार्थ जैसे कोई खो गया, जैसे किसी का आईफोन खो गया, आईफोन तो किसी के पास होगा नहीं, हम जान रहे हैं लेकिन समझो किसी इंसान को भूलना है, ऐसा तो कोई होगा आपके लाइफ में जिसको भूलना होगा। उसको भूलना है तो भूले कैसे, भूले कैसे, इंसान रोने से और वो याद आता है। यहाँ पे देखें हम, रोने लगेगा, ठीक है ना, कि उसको भूल जाएंगे, ये हो गया ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, तो इंसान रोने लगता है। लेकिन रोने से किसी चीज़ का संशोधन नहीं होता है। आपका दिमाग, अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आ रही है, अगर आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आती है तब तो दिक्कत है। जैसे कि हम देखें हैं कि अगर किसी को भूलना है तो जो भूलने वाला है, जैसे कि हमको या मान लो कि हमारा कोई रिश्तेदार है, ठीक है ना, उसको हम क्या कर दिए, रिश्तेदार तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, अब हमारा फ्रेंड कोई गलती काम कर दिया, ठीक है ना, मतलब मेरे बारे में उल्टा सीधा बक दिया, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा कोई और फ्रेंड है, उसको जाके बता रहे हैं कि आज के बाद हम उससे बात नहीं करेंगे, आज के बाद हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आज के बाद उसका जितना नंबर है सब ब्लॉक कर देंगे, ऐसा वैसा। अब बताओ कि इस फ्रेंडवा के पास हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी के बारे में। सोचने वाली बात है कि नहीं। मेरा एक फ्रेंड था यहाँ पे ए, फ्रेंड ए थोड़े होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे हैं हम, या यहाँ पे कौन है, हम, और यहाँ पे एक और फ्रेंड है, इस फ्रेंडवा का नाम है, यहाँ पे हम है, ए फॉर अमित, और बी फॉर कुछ नहीं बैल, और सी फॉर कैट, ठीक है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ए फॉर हम है, और बी फॉर मेरा सेकंड वाला फ्रेंड होगा, और सी फॉर थर्ड वाला फ्रेंड है। हम बीचों बीच खड़ा है। ये मान लो कि हमारे लिए गलत कोई काम कर दिया, क्या कर दिया, गलत काम कर दिया, ये गलत काम कर दिया। अब इसके बारे में गलत काम कर दिया, हमारे अंदर दुखी आत्मा का साया आ चुका है, ठीक है, दुखी आत्मा आ गया। अब हमको क्या करना है, इस बेचारे को भूलेंगे ना कि अब ये गलत काम कर दिया, कि इस चीज़ को गलत का करके। यहाँ आदमी ये को मारता है, टोन मारना जानते हैं, क्या होता है, मारेगा कि एकदम तोरा बारे में ना अभी तू इतने सुना था ना, जैसे कि मान लो गलत बोल दिया। हमको पता था, अगर तीसरा आदमी हमारे सामने से गुजरे, हमारा पता था कि वो लड़का वैसने है, वैसने तोरे बारे में सोच ही रहा था, तू तो अभी इतने सुना है, वो आओ कुछ बोलता था इसको बोलते हैं टोन मारना। क्या मारना, टोन मारना। अब इस चीज़ को हमको भूलना है, ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, भूलना है। हम एकदम रो रहे हैं बिंदास एकदम, ठीक है, लेकिन रोने से किसी चीज़ का आंसर होता है नहीं। तो क्या होता है कि इस चीज़ को ना हम अपने सी वाले फ्रेंड के पास कॉल करते हैं और बताते हैं कि हम बी से कभी बात नहीं करेंगे, बी को हम आज के बाद बी पर ब्लॉक कर देंगे, और उसके पास कभी ज़िंदगी में कॉल नहीं करेंगे। वो कहियो हमारा आँख के सामने आ गया तो उसको हम देखबे नहीं करेंगे, कुछ बोलेगा तो उससे बोलबे नहीं करेंगे, ठीक है ना, या ऐसा कुछ सामान जो हम उसको देबे नहीं करेंगे। हम किससे बता रहे हैं, अपनी बातों को इससे बता रहे हैं। ये बेचारा कह रहा है कि हाँ मत देना, एकरो कान पका दिए ऐसे ही, ठीक है। लेकिन सोचो, ध्यान से दिमाग लगाना कि हम बात किसके बारे में कर रहे थे, बी के बारे में। तो कैसे बोलेंगे, बी को ही भूलना है तो उसको डायरेक्ट इग्नोर न करेंगे,
बी को भूलना है तो क्या करेंगे, इग्नोर। हम भैया एकरा भूलने के बातों कर रहे हैं, प्लस में एकरे बारे में एकरा से बक भी रहे हैं, तो इसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। सच्चाई है ये, ठीक है ना। इसीलिए ज़िंदगी में इग्नोर करना सीखिए, चाहे कोई भी नेगेटिव पर्सन हो, क्या करो, इग्नोर करो। क्या करना है, इग्नोर। सेम ऐसे ही होता है दिमाग में निगेटिविटी भर दो ना, डिसीजन नहीं ले पाएगा बेचारा, क्या बोलते हैं उसको, खलबला आ जाएगा। इसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि करे तो करे क्या, लगेगा ऐसा ना, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ कभी एक जगह नहीं रह सकता। जैसे बोलते हैं ना, प्लस माइनस सटेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा, या कभी कभी दो शेर आपस में आएंगे तो लड़ाई बड़ी भयानक होता है। इसीलिए निगेटिव भी अपने जगह पे शेर है, पॉजिटिव भी अपने जगह पे शेर है। अगर इन दोनों को एक जगह पे ला दिया जाए तो दिमाग हमारा है, दिमाग में याददाश्त पावर क्या है, सेरिब्रम है। अगर निगेटिव को भी भर रहे हैं उसी पावर से और पॉजिटिव को भी भर रहे हैं उसी पावर से, तो दोनों में क्या होगा, झगड़ा होगा, पक्का फिक्स है, झगड़ा होगा। झगड़ा होगा, बाहर में कल्लागारी नहीं होगा, क्या होगा, दिमाग में झगड़ा होगा, हलचल। उससे आपका माथा दर्द उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, माथा दर्द। अब माथा दर्द होगा तो समझना, ध्यान से मेरी बातों को समझना। अब माथा दर्द उत्पन्न होगा ना, तो दिमाग क्या कहेगा, अरे छोड़ दो, निगेटिव भी अपने जगह पे सही है, पॉजिटिव भी सही है, मेरा कोई डिसीजन नहीं है, जाओ लड़ो कट्टो मरो, ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर हम खाली पॉजिटिव चीज़ को दिमाग में एक्सेप्ट करेंगे, है ना, क्या कर रहे हैं, केवल पॉजिटिव, मतलब जो हमारे लिए अच्छा है। हम जानते हैं कि जैसे कोई निगेटिव बात होता है ना, सुनकर उससे पॉजिटिव बात निकाला जा सकता है। वो काफ़ी सारी बातें ऐसी होती है जो निगेटिव होती है, मतलब ख़राब बातें होती है, लेकिन उसको सुनने से बहुत अच्छा सीख मिलता है। लेकिन सीख मिल रहा है तो वो सोचने समझने की अगर आप में क्षमता नहीं है, ठीक है ना, आप बहुत जल्दी दुखी आत्मा की तरह बैठकर अलगे जाके रोने गाने लगते हैं। इससे बढ़िया है कि आप उस चीज़ को सुनिए ही मत, क्या कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, केवल पॉजिटिव चीज़ों को सुनो। और पॉजिटिव चीज़ सुनोगे ना, तो दिमाग के पास अगर कोई नेगेटिव चीज़ आता है तो उसको खदेड़ के भगा देगा, है ना। नेगेटिव चीज़ के चलते अगर तुम दुखी हो रहे हो, जैसे अब देखना मेरी बात हम बता रहे हैं, जैसे कि एक डॉक्टर साहब है, मेरे गांव का क्या है, एक डॉक्टर साहब है। ये सच्चाई है, मेरा चैनल अभी डिमोनेटाइज हो गया है, ठीक है ना। 4000 के अप्रोक्स मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है, मतलब 4000 पूरे झारखंड के सभी जिलों से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। लेकिन एक डॉक्टर साहब है, जब हम मैट्रिक पास किए थे तो मेरा परसेंटेज देख के उसको जलन हो रहा था, है ना। और मेरे से बात ही नहीं कर रहा है जब से हम मैट्रिक पास किए तब। और उसका भाई 3rd डिवीज़न से पास हुआ था डॉक्टर के बेटा। और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा हमारा नंबर, इंटरेस्ट भी। अब आगे चल के IC में भी हम बायोलॉजी लिए, पढ़ लिए अच्छे से, पढ़ाई लिखाई किए। अब मेरे पापा को बार बार उकसाता है, क्योंकि मेरे पापा प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर है वो डिग्री वालों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब वो बार बार मेरे पापा को उकसाता है, कैसे ला दिया इतना नंबर, आपका बेटा एकदम महान है, ग्रेट है, ऐसा वैसा करके, ठीक है ना, उकसा। तो पापा सोच रहे हैं कि बेटा की तारीफ। पापा के को डायलॉग है कि ओकरा पुआ के जैसे फुलाइएगा मत, जो कहना है हमरे से कहिएगा, ठीक है, ऐसे करके वो हमको बोल दिया। हम बोल दिए कि बस मेहनत हम किए हैं, हमारा पता है कि मेरा नंबर क्या आया है, हम ग्रेट है, महान है, हमको पता है, तू मत बताओ हमरा, ठीक है ना, ऐसे। अब क्या हुआ कि अभी जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, तब इन किसी भी कबूतरों का यहाँ पे निवास नहीं था। अभी चैनल डिमोनेटाइज हुआ, एक वीडियो हम अपलोड किए तो पता है क्या बोल रहा है, अमित पहले क्या था और कहाँ चला गया था और आज देखिए कहाँ आ गया। मतलब चैनल पर डिमोनेटाइज हो गया तो कह रहा है ना, अमित पहले यहाँ था ग्राफ उसका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे कहने का मतलब उसका। हम इनडायरेक्टली उसको रिप्लाई दिए ऐसे, पहले बताओ तुमसे 3 प्रश्न है, पहले हम कहाँ थे, ठीक, अभी कहाँ पहुँचे थे और अभी कहाँ हैं, बताओ। चैनल डिमोनेटाइज हुआ है तो पैसा का अर्निंग केवल बंद है, वीडियो बनना बंद नहीं है, वीडियो पे लाइक व्यूज आना बंद नहीं है, स्टूडेंट्स का प्यार कम नहीं हुआ है मेरे प्रति। तो हम भाई कहाँ थे, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, हमसे नहीं बोला है, पापा से बोला है कि उसको बोलिए कि झोल झाल में ना पड़े, ऐसे। अब बोलो कि जो इंसान स्टार्टिंग से जो मेहनत करता है ना, उसको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होता है। बाप की संपत्ति है, अनहरिया रात है, ठीक है। तो वैसे इंसान की मेहनत क्या समझ में आएगा। हम 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किए हैं, तो हमको ना मेहनत पता है जी एक्चुअल में मेहनत क्या होता है, ऐसे। तो ये क्या था, हमारे पिताजी को ये क्या कर रहा था, उकसा रहा था। जैसे कि एक बारे में इन्हें उकसा रहा था ना, को सामने आया था इस जगह पे, वो वाला हाल होता है। तो ज़िंदगी में ऐसा बातें होती रहती है। तो अपने आप को नहीं, दूसरे लोगों को जो भी ऐसा बात निगेटिविटी फैलाने वाले हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप खुश रहिएगा, है ना। गांव में जाते हैं, लेकिन नज़र मिला के हमरा से देखेगा नहीं, अरे का रे, हम भी समझते हैं कि भैया हम भगवान नहीं है, तू बात कर सकता है हमरा से। पापा कहते हैं कि तू काहे नहीं बात करता, हम बोले ओकर बाप को नौकर हैं हम। वो जो इंसान एक बार नेगेटिव कर दिया तो फिर से हम नेगेटिव बात सुने जाएंगे उसका, तो हम नहीं जाते उसके प्रति। समझ में आएगा ना। सेरिब्रम सारा डिसीजन का काम करता है, पूरा मेमोरी कहाँ पे स्टोर रहता है, सेरिब्रम के अंदर। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, थैलेमस। क्या है, थैलेमस। चलिए उसके बारे में जानते हैं, दीजिए जी इसको। देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ना है, थैलेमस ना।
थैलेमस को इंग्लिश में भी थैलेमस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। है न्यू स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा जी, और ओल्ड वाले भी, इतना विस्तार से नहीं पढ़ाए थे आप लोग के, समझ आ गया? काहे जी अकेले ही झगड़ा हो रहा है कौन है? देखिए थैलेमस, थैलेमस जो है शांत रहो, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कौन करता है? थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस। थैलेमस समझने का सबसे मेन पॉइंट, आराम से हम छत पे बैठे हुए हैं, घामा ताप रहे हैं, ठीक है, हेडफोन लगा के फुल साउंड में, हेडफोन नहीं है ना, हाँ हेडफोन लगा के क्या कर रहे हैं? फुल साउंड में गाना सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब बढ़िया चिल्लाने वाला गाना सुन रहे हैं, एकदम बढ़िया, ठीक है, गाना सुन रहे हैं, और कोई हमको बढ़िया से चिल्ला रहा है, कानवा के सामने जाकर चिल्लाएगा ना कि सुनाई दे रहा है? सुनाई नहीं देगा बिल्कुल। कान एकदम हमारा कान में इतना गाना बजेगा कि वो गानवा सुनाई दे देगा ओकरा, लेकिन उसका साउंड हमारे कानवा में सुनाई नहीं देगा। ऐसे होता है। अब क्या करेगा? टच करेगा हमको। क्या करेगा? टच। कि तो कब से अलग कर रहे हैं, सुनाई नहीं देता है, तो टच किया तो वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हुआ ना, कि बाहर से कोई हमको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अगर हम कोई आग को छूते हैं तो क्या लगता है? गर्म लगता है ना, तो वो क्या हुआ कि गर्मी का पहचान किसने करवाया? थैलेमस करवाता है, बस बता देता है कि गर्म लग गया है। जैसे अब समझिएगा, छोटा जो बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी माइंडसेट विकसित नहीं होता है। छोटा बच्चा को बढ़िया से कभी मिर्चाई उचाई नहीं खाया ना, ओकरा बढ़िया से हरियर मिर्चाई जो बहुत ज़्यादा तीखा हो उसको चबवा दो, बोल दो कि बाबू मिठाई है, क्योंकि मिठाई तो लड़का लोग अपने ही खाने लगता है तीता नहीं खाता है, तो मिठाई वगैरह खा के दे दो, खा जाएगा। खिला के बाद ये चिल्लाएगा, चिल्लाने के बाद दोबारा हरियर कलर देख के ओकरा नफरत हो जाएगा हरियर रंग के कुछ दे दो ना, बेचारा खा ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, ठीक है। हाँ, एक आध बार ट्राई कर सकते हो लाल मिर्च का, क्योंकि उसका कलर ग्रीन नहीं होता है, लेकिन एक बार टेस्ट लेगा लगा तीता तो भैया फेंक देगा ओकरो, ठीक है। तो एक्सटर्नल क्या क्या चीज़ें हो सकती है बताइएगा थोड़ा। जैसे कोई हमको टच किया, जैसे ज्ञानेंद्री 5 प्रकार का था ना, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो क्या है? देख रहे हैं तो उसमें तो 2-3 प्रकार की चीज़ें आ गई। और सुन रहे हैं तो सुनने के लिए भी जो बाहर से जो खराब बातें आ रही है वो सब थैलेमस भी कंट्रोल करता है। ये देखो दिमाग में ना 0.001% के हिसाब से पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आपका सेरिब्रम था सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है सेरिबेलम, इसके बारे में अभी तीसरे स्टेप में बताएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ मतलब समझिए कि कोई एक्टिविटी जो हमको बाहर से कोई शरीर से करवाने की कोशिश कर रहा है और उसका ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है सेरिब्रम से। किससे कनेक्टेड होता है? सेरिब्रम से। जैसे कोई बाहर से हमको ऐसे से कोई खोद रहा है, क्या कर रहा है? मतलब उकसाने का कोशिश कर रहा है, ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेजेगा किसके पास? सेरिब्रम के पास। ये बताएगा कि सेरिब्रम भैया बताइए उसको क्या करें। एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया, जानते हैं कि जैसे हम दौड़ रहे हैं इस जगह से, क्या कर रहे हैं? अचानक से बहुत स्पीड एकदम चल रहे हैं, बेचारा आ गया सांप, एक बैग ब्रेक मारेंगे, डिस ब्रेक मार देंगे एक बैग एकदम, ठीक है ना। मतलब सामने से सांप है, हम चल रहे हैं, हमको दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन देखेंगे एक बैग रुक जाएंगे, चल रहे। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया क्या हो गया कि जिस दिशा की ओर जा रहे थे हम प्रति मतलब उल्टा होता है ना, प्रतिवर्ती जिस एक्टिविटी कर रहे थे वो एक्टिविटी से हम क्या हो गए? पीछे की ओर हो गए, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो कभी कभी ये सब चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो सेरिब्रम को नोटिफिकेशन पहुंचाता है थैलेमस कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो जो थैलेमस था ये ज़्यादा हमारे शरीर में एक्टिव रहता है गर्मियों के दिन में, ठंडियों के दिन में बहुत कम रहता है। ठंडी के दिन में ठंडा लग रहा है, कोई छुएगा पता नहीं चलेगा, हाथ कांपल है ना। जैसे बाइक सुबेरे सुबेरे कोनो को चलाने के लिए बोल दो, तो जो बाइक पे पीछे बैठा है उसको कम ठंडा लगेगा अपेक्षाकृत जो बाइक को चला रहा है, उसका हाथ पूरा सुन्न हो जाता है, काम ही नहीं करेगा, है ना। तो काम ही नहीं करेगा उसका, तो वो उसको कुछ भी मतलब कोई टच उच करेगा तो सेरिब्रम जो थैलेमस होता है काम करना बंद कर देता है। तबीयत ठीक कर देंगे तुम्हारा, रुको अभी देखो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है? हाइपोथैलेमस। इस शरीर को बर्बाद करने वाला थैलेमस है जी। थैलेमस मतलब सूचना प्राप्त करेगा, है ना, एक्सटर्नल हो या इंटरनल। लेकिन हाइपो मतलब होता है और भी ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना हाइपर, क्या क्या बोलते हैं? हाइपर। ये हाइपर जो है ना, हाइपर शब्द खतरनाक है। ये शरीर के आंतरिक सूचना को क्या करेगा? कलेक्शन करेगा, मतलब इंटरनल इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अब इंटरनल इन्फॉर्मेशन भैया क्या है आपके शरीर में बताइए। जैसे आपके शरीर का हृदय का धड़कन अचानक से बढ़ जाना, शरीर का आंतरिक सूचना है, ठीक है ना। अगर किसी को बाथरूम जाना है वो कंट्रोल किया हुआ है ठीक है ना, उस समय भी उसका कंट्रोलर कौन है? हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस। किसी के अंदर गलत विचार उत्पन्न हो रही है, किसी के
ऊपर, मतलब कोई दूसरा इंसान है उसके ऊपर क्या हो रहा है, गलत विचार उत्पन्न हो रहा है, इसका भी कंट्रोलर कौन है, हाइपोथैलेमस। अगर किसी के बारे में हम अच्छी बातों को सोच रहे हैं, इसका भी कंट्रोलर कौन है, हाइपोथैलेमस। किसी को गरियाना है, कौन सा गाली देना है कोई पता नहीं है, लेकिन गरियाना है, कंट्रोलर कौन है, हाइपोथैलेमस। कौन सा गाली देना है इसका बारे में कौन बताएगा, सेरिब्रम बताएगा कि ओकरा पर ई गाड़ी शूट करेगा, उसको बताओ। लेकिन जब जब एक्टिव हो गया, कौन गाड़ी देना है कोई पता नहीं है, ठीक है, सब बराबर कर देगा। तो हाइपोथैलेमस शरीर के लिए नुकसानदायक है कि नहीं? किसी को गाड़ी दीजिएगा, वो बदले में लात जूता दे दिया तो बात तो बराबर हो गया ना। तो ये खाली लात खिलवाने वाला काम करता है। कोई हमसे झगड़ा किया, जैसे अभी बताया था ना ABC फ्रेंड वाला, तो फ्रेंड हमसे बात नहीं किया, धर के ओकरा पीट दिए जमा के कि बात नहीं किया। फ्रेंड में ऐसा होता है, ठीक है ना। कोई फ्रेंड एक दूसरे से नाराज है तो देखना कैटेगरी कि अगर कोई लड़का लड़की फ्रेंड है तो एक में मारपीट कम होता है, लेकिन लड़की फ्रेंड है, लेकिन लड़कियों को हम नहीं देखे हैं मारपीट करते हुए, नाक मुँह टेढ़ कर लेती है, ठीक है ना, कि जाओ थोड़ा सा बात नहीं करेंगे, जैसा भी एक लड़कियाँ बोल रही थी हमसे। ऐसे ही होता है लड़का लोग में जब ज़्यादा दोस्ती होता है ना, और ये रियलिटी है, किसी में अगर ज़्यादा दोस्ती हो गया ना, तो मान लो गुस्सा गया है, क्या हो गया, गुस्सा गया, उसको जुबाड़ा ने जाएगा बढ़िया से कान के जबड़ी तक लगा के 3-4 झापड़ देगा, तुरंत बोलना शुरू कर देगा। असली दोस्ती इसी को कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात नहीं कर रहा है तो क्या करो, उसके लिए सैड स्टेटस मत लगाओ, उसको टोन मत मारो, जैसा कभी बताया थे, टोन कुछ मत मारो, उसको जाओ कान के जबड़े एकदम बढ़िया हाथ गर्म करके आवेशित करके जमा दो एक बार उमस के, ठीक है, तुरंत बोलना शुरू कर देगा। लेकिन फ्रेंड अगर गुस्सा हो गया तो उसके बारे में सैड हो जाना, उसके प्रति नफरत करना, ये सब चीज़ों को एक्टिव करता है हाइपोथैलेमस। लेकिन उसको समझाना, कान के जड़ी तर नीचे से लगाना, ये डिसाइड करता है सेरिब्रम। कोई भी अच्छा काम करने के लिए डिसीजन कौन देता है, सेरिब्रम। अब बताना एक बात, चोर भी इंसान होता है, चोरी करना अच्छी बात है चोरी करना अच्छी बात है। अब एक पुलिस में चोर पकड़ाया था, हम रील देखे थे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, क्या कर रहा है, कैसा लगा चोरी करके, तो चोरवा बोल रहा है चोरी करने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में बहुत पछतावा हुआ था। मतलब पूरा चीज़ को एक्टिव कर दिया। बताएंगे कि वो भी कैसे कोई इंसान सच को कबूल देता है, ठीक है ना, समझिए। तो ये सब चीज़ होता है इंटरनल में। अब देखो, प्यार मोहब्बत वाला जितना चीज़ है आज की युवा कैटेगरी में बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। प्यार मोहब्बत, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या बोल रहा है, LOVE। व्हाट इज लव, बता दो तो इसका आंसर, किसी को पता है? नहीं। जो चीज़ किसी को पता नहीं है और वो इंसान उस काम को कर रहा है तो गलत बात है कि नहीं, है ना। पता रहते हुए कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं रहते हुए अगर कर रहा है तो सबसे बड़ा दुनिया में मूर्ख इंसान है वो, है ना। अभी हम बताए थे कि हाइपोथैलेमस उन कामों को करवाएगा जिससे आप लात खाओगे हमेशा, ठीक है। तो नफरत करवा दिया, वो बेचारा लात खा गया, जो कान के जड़ी तर दिए उसको लगा के। तो वैसे ही जो इंसान प्यार करेगा, लव करेगा, तो वो भी लात जूता खाएगा। लेकिन प्यार लात जूता नहीं खिलवाता है, सच्चाई है। प्यार कभी लात जूता नहीं करवाता है, खिलवाता ही नहीं है। प्यार कौन करता है बताओ? माँ बाप, किससे? बेटी से और बेटा से। इसके अलावा दुनिया में कोई बड़ा प्यार है ये नहीं है। जो लड़कियों और लड़कों के बीच होता है, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। क्या कहलाता है? अट्रैक्शन। कभी देखो थोबड़ जैसन लड़की के थोबड़ाई लड़का से प्यार हो जाएगा? बताओ। गोबर गणेश लड़का है, करिया भुचेंग है, उससे किसी बढ़िया सुंदर ब्यूटीफुल नारी का ब्यूटीफुल कन्या का, हे सुकन्या, उसका किसी बदसूरत क्या बोलते हैं उसको, लड़का से प्यार होगा कभी जिंदगी में? नहीं। हाँ, अगर हो गया तो उसको प्यार बोलेंगे। लेकिन अगर कोई गोरा है कोई गोरी है, तो गोरा गोरी का अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो वो प्यार नहीं है, वो क्या है? अट्रैक्शन। कौन है जी? देखिए तो ठीक है ना जी, कोई दिक्कत? तो ये सब बातें हैं, समझ में आ गया ना। इसके बारे में ज़्यादा डीप में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाना। अभी बताते हैं, रुको देख लेता है इन्फॉर्मेशन कौन आया है। कमेंट कौन है? कौन है? शांत था जी। क्या चीज़? अब बताते हैं एक्चुअल लव क्या होता है। अभी हम हाफ के आ गए, अब सच्चाई से सही बात निकलेगा। ठीक है, रियल है। कोई और नहीं था, मेरे पिताजी आ जाते सामने और क्या पढ़ा रहे थे?
ठीक है। चलिए, किसी ने नहीं देखा मेरे पिताजी को, एक लड़का देखा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध को देखना जरूरी है, नहीं तो वो प्रोफेसर हैं। दिक्कत क्या होता है, हम साइंस स्टूडेंट और पापा आर्ट्स के टीचर। देखिए, व्हाट इज़ लव, इसको बताता है। मेरे मम्मी पापा अभी मेरे लिए लाई लाए हैं। किस लिए? किस लिए? प्यार के चलते। किस लिए? प्यार के चलते। लेकिन अगर कोई लड़का कोई लड़की को गिफ्ट में डेयरी मिल्क दे रहा है तो क्या है? प्यार है? अगर किसी लड़का के पास आईफोन है, किसी लड़की के पास फूजी भांगनी है ठीक है ना, तो लड़की अपने फॉलो करेगी किसको? लड़का को। कोई लड़की बढ़िया पढ़ने लिखने में तेज है, ठीक है ना, शकल बकलोल जिसन है, तेने से लड़का अपने उसको फॉलो करेगा। मतलब समझना, अट्रैक्शन कब होता है? जब एक इंसान में किसी प्रकार का कोई टैलेंट होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तब जाकर कोई एक दूसरे को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है ना, उसी को प्यार कहते हैं भाई। लेकिन एक्चुअल वो प्यार नहीं है। एक्चुअल प्यार वो होता है, कभी अपने किसी का गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, उससे बोलो कि मेरा किडनी खराब हो गया है, किडनी दो, ठीक है ना, क्या देगा? क्या देगा? उससे बोलो कि हमारा अंदर खून की कमी हो गया तो ब्लड डोनेट करो मेरे को, देगा? नहीं। देगी? नहीं, कोई नहीं दे सकता। तो इसको प्यार नहीं बोलेंगे। जिसके पास, जो लड़का के पास आईफोन था और लड़की क्या हो गई, उससे फंस गई, ठीक है, तो अगर जिस दिन उसका आईफोन नाली में गिर गया, उस दिन से वो उसका भी प्यार भी नाली में गिर गया। सच्चाई है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में कभी मत पड़िएगा। हम क्या बताया कि हाइपोथैलेमस केवल क्या करवाता है? लात खिलवाता है। थैलेमस थोड़ा मोड़ा अच्छा काम करवाता है, और उसका डिसीजन कौन लेता है? सेरिब्रम। लेकिन यहाँ पे एक और पंगा है कि अगर आपका हाइपोथैलेमस काम करना शुरू कर दिया है, तब वो कब्जा आपके शरीर पर ही नहीं करता है। किस पर करेगा? सेरिब्रम पे कर देगा। देख रहा, काम ही नहीं करने देगा। इसका मीनिंग समझ में आया कुछ? अगर हाइपोथैलेमस क्या हो गया? एक्टिव हो गया, मतलब हाइपोथैलेमस शरीर में काम करने लगा, तो जो सेरिब्रम सोचने समझने की क्षमता थी ना, या मेमोरी पावर था, सब चीज़ को भूल जाओगे। इसीलिए जो प्यार करते हैं अक्सर माँ बाप को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। और उनके सामने कुछ भी हो जाए, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं दोबारा। मतलब एक बच्चा जो 8-10 साल का है, अरे 8-10 साल वाला आजकल बिगड़ के ठीक हो गया है एक बच्चा जो 8-10 साल का है ना, और एक लड़का जो 16-17 साल 18 साल का है, दोनों जब 8 साल का था तो माता पिता के साथ कैसे पेश आता था, और जो 16 साल का है वो उसी अंदाज में पेश नहीं आएगा। ये रियलिटी है। क्यों? तब तक उसको बाहर का हवा बयार लग चुका होता है, ठीक है ना। 16 साल का होते तक उसको बाहर का हवा बयार लग चुका होता है। इसलिए ये सब चीज़। अच्छा बताइए, एक हमको बेनिफिट बता दीजिए। कभी प्यार तो हो ही नहीं सकता है एक लड़का का और एक लड़की का, ठीक है ना, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है, मर जाओ, ठीक है ना। लेकिन अट्रैक्शन केवल होगा, और अट्रैक्शन जब जब हुआ है तब तब इंसान लात खाया है। लैला मजनू की कहानी बताया था एक बार ना? नहीं बताया है? तो बताएंगे भी नहीं वो जियोग्राफी का चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें बताएंगे। तो समझ जाओ। तो ये खाली जब जब इंसानों का अट्रैक्शन हुआ है तब तब क्या हुआ है? लात खाया। अभी एक शायद सोनू और आरती वाला कोई न्यूज़ क्या हुआ था, वायरल हुआ था। कौन आ गया जी? आइए जी, गुड इवनिंग। पीछे बैठिए। यस यस यस, सरस्वती पूजा की मीटिंग रखना है ना? हाँ, क्यों? अब जो भी होगा आगे है ना, उन लोग बताएगा। शांत रहिए, शांत रहिए। तो समझ आओ, जब जब इंसानों का अट्रैक्शन हुआ है तब तब लात जूता खाया है। लेकिन जब जब इंसान को प्यार हुआ है ना, तब तब उसका ज़िंदगी संवर गया है। और प्यार होता है तो ओनली वन माँ बाप और बेटा बेटी का होता है। लेकिन बेटा इन्हें उन्हें चुगली करने में चल जाता है, और देखना माँ बाप के प्रति बेटा का प्यार 16 साल के बाद कम होने लगता है। ये रियलिटी है, हम जान रहे हैं। 80% का ये हाल है। और जो बच गया है ना सखी सावित्री, उन लोग जो है 20% बचा है, और 20% ही माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन बेटी का देखिएगा मरते दम तक, है ना, माँ बाप के प्रति प्यार कम नहीं होता है। ये रियलिटी है। क्योंकि लड़की लोग ना ज़्यादा इमोशनल होती है, और भारतीय लोग जो भारत में रहने वाले हैं ना, दुनियादारी भाड़ में जाए, भारत के लोग बहुत इमोशनल होता है जी। अगर क्या हुआ कि बगल का कोई मर गया, उससे खूब कलहगारी हुआ होगा साल भर, ठीक है ना, लेकिन मर जाएगा तो जाके झूठों के आंसू ऐसे पहुँच के आ जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। ये रियलिटी है। भले उसको दिखावा कर रहा है, एक्चुअल में आंसू आ रहा है, वो बात की बात है। लेकिन क्या करेगा, वो दिखावा जरूर करेगा कि तोरा चलते हम दुखी थे, ठीक है।
तो ये सब चीज़ है, इस सब के चक्कर में रहो ही मत, बस लात जूता खाते चलोगे सब जगह पे, ठीक है। अच्छा देखो, मान लो कि कोई अगर प्यार कर रहा है, प्यार करने का अंजाम क्या होता है? प्यार करने का अंजाम लास्ट में धोखा, बता दिया ना, होता है ना। आपसे क्वेश्चन है, कैसे पता कि धोखा होता है? यानी कि आपने किया है। एक से क्वेश्चन सुनो पहले। प्यार हम बोले कि कौन करता है? माँ बाप आपको धोखा देते हैं? नहीं। तो कैसे पता? इनको हुआ अट्रैक्शन, क्या हुआ? अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन हुआ और बेचारा खाया क्या? धोखा। और धोखा खाया, धोखा खाया, ऐसे नहीं खाया, ठीक है ना। तो इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। ये किसी प्रकार का कोई टॉपिक ही नहीं बनता, मतलब प्यार नाम का कोई शब्द है नहीं है क्या? है किसी प्रकार का? है नहीं है, तो काहे बोल रही है असरे? ठीक है, ये सब चक्कर में रहना ही नहीं है, ये सब चीज़ में रहना नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे ज़िंदगी संवर जाता है जी। तो प्यार कौन करता है? माँ बाप करता है, बेटा बेटी करता है। जिस दिन एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जो एक लड़का लड़की के लिए करता है, लड़की लड़का के लिए करता है, उतना कुछ माँ बाप के लिए कर देगा ना, उस दिन उसका ज़िंदगी संवर जाएगा। और जो माँ बाप की जो बात मानता है ना, वो सच में क्या ही बोले, उसके लिए लेवल ही अलग है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का बॉन्डिंग है तो मेरे फादर मदर के साथ है। इतना फ्रेंडली हम लोग रहते हैं, इतना फ्रेंड, कुछ बात होगा तुरंत बक देंगे, पा रहे हैं अपने बातों को। क्या आप रख पाएंगे ऐसा कुछ? माता पिता के सामने आप लोग का नज़र नहीं उठता है। और हम बुलाने वाले हैं 25 जनवरी को आपको, पेरेंट्स को यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा मेरा नज़र और मेरा हौसला क्या होने वाला है, ठीक है। बस इतना समझना। और ये भी रियलिटी है कि लड़कियों के पास आप किसी भी बात को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास लड़की में कौन है सबसे ज़्यादा जो प्यार करने वाली है, वो कौन है? आपके मम्मी है। तो मम्मी के पास कुछ बात को रखिए, नहीं डांटेगी उतना, लेकिन हाँ कुछ गलत होगा तो सेरिब्रम के काम करने लगेगी, फिर मम्मी उठाएगी, बेलना देने लगेगी बढ़िया से। बाप का भी लाठी जब उठता है ना तब समझ में आता है, ठीक है। जो आप करते हैं वो प्यार नहीं है, क्या है? अट्रैक्शन। खोपड़ी में भर लो, एकदम भर लो। दुखी आत्मा का साया आपके अंदर निवास नहीं करेगी जब आप लोगों को इग्नोर करना सीखोगे। तो क्या करना है? इग्नोर। समझ में आ गया? चलिए, ये था हाइपोथैलेमस का जलवा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, सेरिबेलम। इसके बारे में हम नहीं बताया, पुराने स्टूडेंट या न्यू स्टूडेंट किसी को ध्यान दीजिएगा जी। सेरिबेलम किसी को नहीं पता है मेरे ख्याल से। किसी को पता है तो बताइए तो। सेरिबेलम है किसी के बारे में पता? सेरिबेलम जो है इसका नाम है क्या चीज़? सेरिबेलम। पूरा खोपड़ी पढ़ा दिया आज आप लोग के। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेरिबेलम। बेलन नहीं जी, बेलम ना, सेरिबेलम। इसका काम है, ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे? पश्च मस्तिष्क, पीछे की ओर। अगर कोई इंसान शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? शराब पी रहा है। या कोई इंसान नींद में है, क्या में है? नींद में है, 2-3 दिन से उसको बढ़िया से नींद नहीं आ रहा है, तो क्या रहेगा? नींद में तो होगा ही होगा। जैसे शादी में लोग जाता है तो खासकर लेडीज़ लोग जल्दी नहीं सो पाती है ना। लड़का लोग तो इन्ने लोगों ने फेंकाल रहता है, जेंट्स लोग सोते रहता है। जो लेडीज़ होती है ना, उन लोग नहीं सो पाते। अब उन्हीं के ना जिस दिन चौठारी होता है, वो लास्ट दिन होता है ना, बारात के बाद चौठारी, उसके बाद ओकनी से पूछो ना नींद आ रहा है, तो अरे मत पूछो, बड़ी नींद आ रहा है। तो कैसे बात कर लगेगा कि एकदम 10 बोतल चढ़ा के उन लोग बैठल है, ऐसा लगता है ना। और जो शराब पी लिया वो तो भैया जानबूझ के शराब पिया है। शराब पीने के बाद शरीर का कोई भी नुकसान हो या ना हो, लेकिन पीने के बाद बहुत जल्दी इफेक्ट करता है सेरिबेलम पे। सेरिबेलम ब्रेन के पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, जो कि पीछे की ओर। दिमाग में बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल कर देता है। कहाँ पे? पीछे की ओर। देखिएगा उस लोग ना ज़्यादा शराब पीने के बाद उल्टी करने लगता है। उल्टी करने का डिसीजन कब कब हो सकता है कि उल्टी करने का डिसीजन, देखो सेरिबेलम जो है ना, पश्च मस्तिष्क पीछे हो गया, और जो डिसीजन जो देने का काम है सेरिब्रम का, ये कहाँ पे है? आगे है। तो पीछे से बढ़िया से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आ पाता है, तभी कहता है कि ये काम करो, जो काम कर रहे हो ना उसका उल्टा करना शुरू कर दो। जैसे आप बस पे जा रहे हैं, तो आपको पता है कि बस इस दिशा की ओर जा रही है, बाकी सभी चीज़ें ऐसे आएगी, ठीक है ना। लेकिन गड़िया एक बार 3-4 राउंड मार देगा ना, तो क्या होगा? आपका दिमाग का संतुलन खराब हो जाएगा। आप भूल जाएगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे थे, तब दिमाग बौखला जाएगा। पीछे वो सब सूचना कहाँ पे जा रहा है? पीछे। अब दिमाग बोलेगा कि एक काम करो सेरिब्रम, हमारा डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, जितना शरीर में चीज़ें हैं ना सब उलट पलट दो। क्योंकि खाना पचने से लेकर खाना खाने तक का कंट्रोलर कौन है? सेरिब्रम या हमारे पूरा दिमाग है। तो दिमाग बढ़िया से कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए शरीर से उल्टा काम करवाने लगता है। तो क्या कर देता है? उस चीज़ को इंसान उलट देता है। मतलब खाना पचने के लिए भी दिमाग का काम है ना। तो खाना पचता नहीं है, वो डायरेक्ट उल्टी कर देगा, मतलब शरीर का सब काम को क्या कर देगा? उलट पलट देगा। समझ में आ गया? उसके बाद अगर कोई इंसान शराब पिया है
शराब पीने के बाद उसका डायरेक्ट कंट्रोलर जो शराब होता है उसका कहाँ जाता है? सेरिबेलम पे। कहाँ पे? सेरिबेलम पीछे होता है। अब दारू का नशा जितना भी यादाश्त की याद होने के बाद जब कोई चीज़ें जाती है तो मध्य मस्तिष्क में जाती है। कहाँ पे? मध्य मस्तिष्क बीचों बीच। इसीलिए सर पे डायरेक्ट अगर कोई चीज़ गिर गया तो इंसान मर सकता है। या बोलते हैं ना, पीछे किसी को नहीं मारना चाहिए, पीछे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान को हम पीछे की ओर मारते हैं ना तो उसका इन्फॉर्मेशन सोचने समझने की क्षमता कहाँ होती है? आगे। तो वो सोचने समझने नहीं पाएगा, इसलिए उसका दिमाग कुछ समय के लिए शून्य हो सकता है। और पीछे अगर किसी को मार दिए तो क्या हो सकता है? बेहोश हो सकता है। क्या हो सकता है? बेहोश भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी इंसान को पीछे नहीं मारना चाहिए। अब दारू है ना, दारू का जो भी अगर कोई इंसान पी रहा है उसका डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ पे हो जाएगा? सेरिब्रम पे, सेरिबेलम पे। शांत रहो पीछे। तो कहाँ पे उसका कंट्रोल हो जाएगा? सेरिबेलम पे। अब जाएगा ना, इंसान कैसे चलेगा? लड़खड़ीला लेके चलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है अगर हमारा सेरिब्रम ठीक है तो हम ठीक ठाक चल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो दारू पी लिया वैसे चलेगा, ऐसे वैसे घूम रहा है, इन्ने लोने का वो इन्ने जाएगा, इन्ने जाएगा। ये प्योर एक्टिंग करेगा। क्या करेगा? प्योर सेम एक्टिंग करेगा। ये दारू का एक्टिंग है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है तब है। अगर कोई सिगरेट पी लिया, खैनी खा लिया, या कोई धूम्रपान कर लिया, या कोई भी अलग प्रकार की एक्टिविटी, आजकल ड्रग्स आते हैं जिसको सूंघ कर ही इंसान को क्या हो जाता है? नशा लग जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको सूंघ कर इंसान को क्या आने लगेगा? हंसी आने लगेगा। ये सब चीज़ जो जितने भी चीज़ें हैं सब कंट्रोल कहाँ पे करती है? पीछे सेरिबेलम पे, ठीक है ना। इसलिए सेरिबेलम पे कंट्रोल होने के बाद ये ऊपर वाला चीज़ भी काम नहीं करेगा, ऊपर वाला चीज़ काम नहीं करेगा। अब आप दारू पीने के बाद जितना भी सच्चाई है सबको बक दोगे। किसी का फादर, मदर तो उतना नहीं पीते हैं, फादर पीते हैं। शाम में जब आते होंगे, दिन भर तुमसे बात नहीं करेंगे, शाम के आने के बाद पी लेंगे, तब दिन भर जो काम किया उसका सच्चाई बक देगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक बढ़िया सा ट्रिक बताते हैं। लड़की लोग सबका शादी हो जाएगा 5-10 साल बाद, हाईएस्ट 10 साल तक तो हो जाएगा। 5 साल एवरेज लेकर चलते हैं। 5 साल के बाद हस्बैंड जब उल्टा सीधा काम करेगा तो उसको हंसा के बैंड बजाना। पहली चीज़ उसको बोल देना कि तू जाके एक बोतल पी के आओ, 2-3 बोतल और ही पी के आओ। पीने के बाद बढ़िया से ऐसने बढ़िया बैंड ले लेना और बढ़िया से बजाना। वो जवन बात 7 जन्म पहले भी अगर गलती कांड किया होगा ना, वो उसको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो हस्बैंड का, भाई देखो, वाइफ अलग मैटर है, हस्बैंड का अलग मैटर है। हस्बैंड का फुल फॉर्म ही होता है हस्बैंड, हंसो और इधर से हम बैंड भी बजाएंगे, हस्बैंड होता है, ठीक है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? किस आपके साथ हो जाएगा? आपके साथ हो सकता है। एक डायलॉग सुना है, हम सिंगल हैं, सिंगल ही होंगे और सिंगल ही थे। सुबह कह रहे थे कि शादी करेंगे। क्या बोले? हाँ, क्या बोले कि पता भी नहीं चलेगा, है ना। शादी करेंगे लेकिन करेंगे, करेंगे लेकिन करेंगे। तरीका बताएं भाई, हम गलत काम करेंगे तब ना कोई हमारा बैंड बजाएगा। तो टॉपिक समझिए, हम करेंगे ही नहीं। अब बता दिए ना, हम सब, अरे हमारा नहीं ना, पागल इंसान करो दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। हम 8 क्लास वालों के साथ कहते हैं कि हमारा इसी महीने शादी है, 9th वाला के पास कहते हैं कि शादी करेंगे, 8 वाला के पास कहते हैं, 10th के पास कहते हैं कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे, और घरे कहते हैं कि सही सब के बारे में हमारा से बातें मत करना। अब बताओ क्या डिसीजन निकलेगा? आप लोग 9th के हैं, इन लोग 10th के हैं। 10th वाला के पास कभी बोले हैं क्या कि हम ब्याह करेंगे? 8 वालों के पास बोलते हैं कि अगला महीना हमारी शादी है, हैं? तो 9th में बोले हैं ना, वो 9th क्लास में बोले हैं ना। तो हमारा कोई फिक्स नहीं है भाई, हमारा